बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ हमने बहुत सी जो है ना रिस्पिरेटरी पैथोलॉजी डिस्कस कर लिया। अभी जो है ना वो लंग्स ट्यूमर, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का मैं कहता हूँ फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अंदर से अगर वो ना क्वेश्चन दे तो उसको ना वो मैं कहता हूँ बात हज़म ही नहीं होती, उसको रिस्पिरेटरी पैथोलॉजी हज़म ही नहीं होती। मतलब जब भी मैंने देखा था ना अपने स्टैंड अप अपना कोई देख लेना मॉड्यूल, उसके अंदर ये था ना, इसके अंदर से ट्यूमर से लाजमी जनाब क्वेश्चन आया हुआ था। एक ट्यूमर से, टीबी से और नमूनिया से, ये तीन तो पक्के क्वेश्चन है ना। इसको मैं कहता हूँ घोल के पी जाओ। अच्छा, लंग्स ट्यूमर के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन काफ़ी ना डिस्पर्स लिखी हुई है ना। एक WHO की लिखी हुई है, कुछ सिंपल क्लासिफिकेशन। तो मैं सारी की सारी आपको कोशिश करूँगा कि कवर करवा दूँ, और होपफुली जो चीज़ शुरू की थी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो ही रही है आहिस्ता आहिस्ता। बस आखिरी आई थिंक ये टॉपिक है, या सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह ना कोई अच्छा सा एक टॉपिक शुरू करते हैं जो हाई यील्ड वाला टॉपिक है ना। ठीक है, बताना यार कमेंट्स के अंदर समझ आ रही है नहीं आ रही, फीडबैक ज़रूर दिया कर ली। तो व्हाट्सएप के ऊपर आके लोग तो देते रहते हैं ना। ठीक है, लंग्स ट्यूमर। ठीक है, लंग्स ट्यूमर लिखा हो या आपके पास लिखा हो ब्रोंकियोजेनिक ट्यूमर, तो एक ही बात है। ठीक है, ब्रोंकियोजेनिक ट्यूमर्स। ठीक है, या कार्सिनोमाज, एक ही बात है। ठीक है, 95% वो कहता है जो कार्सिनोमाज है ना, वो अराइज होते हैं फ्राम ब्रोंकियल एपिथीलियम से। जो आपकी ब्रोंकाई है ना, उसकी एपिथीलियम से 95% जो है ना वो अराइज होते हैं। अब ये एक लीडिंग डेथ काज है, लीडिंग काज ऑफ द डेथ है। ठीक है, किसके अंदर? उन मेंस के अंदर जो कि स्मोकर्स हैं। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहे हैं और वो स्मोकिंग रज के करते हैं, मैंने खुद देखा है अपनी लाइव आंखों से, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्लाह की कसम। ठीक है, और मैंने इनसे हमेशा मेरा इख्तिलाफ रहा है। मैंने कुछ लोगों की सिगरेटें ना पकड़ के यूँ फाड़ी हुई हैं, लेकिन वो फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। जितना हो सकता है ना, वो कहता है बुराई को रोके हाथ से, नहीं तो ज़ुबान से, नहीं तो फिर एक वो इस तरह हदीस भी है ना। तो जितना भी हो सके यार मैक्सिमम वो रोकनी चाहिए। एंड अल्लाह माफ़ करे, बाकी खुद भी बड़े गुनाहगार आदमी है हम। अच्छा, अब इसके अंदर टाइप्स की बात करती हैं तो हमारे पास जनाब दो टाइप्स वगैरह है। सबसे पहले हमारे पास एक हमारे पास होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास। ठीक है, मतलब जो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर की अगर क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछ लें, स्क्वेमस सेल हो गया, और हमारे पास होता है एडिनो कार्सिनोमास। ठीक है, कार्सिनोमाज। जो स्क्वेमस होता है ना, वो किन के अंदर होता है? वो हमारे पास जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सूटेबाज हैं, उनके अंदर होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमाज। और जो बेचारे सूटेबाज नहीं हैं, वो नॉन स्मोकर्स होते हैं ना, तो उनके अंदर होता है हमारे पास एडिनो कार्सिनोमाज। ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन आ गई। अब रिस्क फैक्टर जो है ना, वो अगर आपसे पूछ लिए जाएँ एक लाइन के अंदर, तो आपने रिस्क फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले लिखना है कि हमारे पास जो है ना वो टोबैको है। ठीक है, फिर हमारे पास जो स्मोकिंग है वो है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। अब ये बड़ी ना गर्ल्स स्पेशली जो है ना वो मेरी बात सुने आप। पैसिव स्मोकिंग में क्या होता है, मैंने देखा है कि मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स बहुत सिगरेटें पीती हैं, और ये मैंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मेरा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, वहाँ मैं गया तो वहाँ पे मैंने खुद देखा अपनी लाइव आंखों से बहुत पीती हैं, और कुछ को मैं जानता भी हूँ। ठीक है, पैसिव स्मोकिंग क्या होता है कि अब उनकी शादी हो गई है, ठीक है, टपाटप के बाद जनाब उसका जनाब प्रेग्नेंट हुई है, तो अब उसका जो बच्चा है ना, उसके ऊपर असर पड़ेगा माँ जो सूटेबाज है। ठीक है, माँ ने सिगरेट पी तो इनडायरेक्टली माँ के लंग्स तो अफेक्ट हुए ही हुए, लेकिन जो बच्चा था उसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो गया। तो अब इसके अंदर जो बच्चा होगा ना, उसको हम कहेंगे कि फीटस जो है ना वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, पी मार रही है लेकिन असर जो है ना बच्चा ज़्यादा ले रहा है, तो वो फीटस जो है ना, फीटस इन स्टेट ऑफ पैसिव स्मोकिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं कुछ। ठीक है, जिनके अंदर वो म्यूटेशन होती है, तो वो इसके अलावा सिगरेट हो गया, ऑक्यूपेशन कुछ होता है ना, एस्बेस्टॉस की जो इंडस्ट्री में काम करती है, वहाँ पे उनको मिजोथिलोमा हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, आपने एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा होगा, जो माँ अल्कोहल पीती है, शराबी होती है, उनके आई थिंक फीटस के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ज़्यादा होती हैं, या इस तरह करके, या ओलिगोहाइड्रोमनियाज, पॉलीहाइड्रोमनियाज वाली कंडीशन आपको इस तरह करके कुछ था ना, वो देख लीजिएगा आप। तो ये थी इंपॉर्टेंट। अब इसकी यहाँ है पैथोजेनेसिस के बारे में इंपॉर्टेंट सी बात कर देता हूँ। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और ये ना सिर्फ आपके MBBS में बल्कि आपकी जो है ना नेक्स्ट जो आफ्टर मैरिज लाइफ उसके अंदर काम आएंगी। बता रहा हूँ मैं, जिस तरह ये पीती हैं ना गर्ल्स और बॉयज़। और अच्छा, पैथोजेनेसिस के अंदर आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस में हमारे पास आ जाते हैं मल्टी स्टेप प्रोसेस है एक। ठीक है,
मतलब ये कार्सिनोमा या ट्यूमर जो है एक सिंगल स्टेप नहीं है, मल्टी स्टेप जो है ना हमारे पास प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सेलुलर डीएनए जो है ना वो हमारे पास डैमेज होता है, सेलुलर डीएनए का डैमेज होगा। फिर क्या होगा, ट्यूमर ड्राइव्ड फैक्टर जो है ना उनकी एक्टिवेशन होगी। ट्यूमर ड्राइव्ड फैक्टर जो है ना, जब सेलुलर का डीएनए का डैमेज होगा तो ज़ाहिर बात है जो ट्यूमर ड्राइव्ड फैक्टर हैं वो फुर्तीले बन जाएंगे, कहेंगे वाह डीएनए डैमेज हो गया, हम आज़ाद हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास है ऑन्कोजीन, उनकी जो है ना वो रेगुलेशंस हो जाती हैं। ऑन्कोजीन की रेगुलेशन हमारे पास होना शुरू हो जाती है। अब एक नेक्स्ट मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने कहा ना स्मोकिंग के जो करते हैं उनके अंदर स्क्वेमस सेल, जो नॉन स्मोकर होते हैं उनके अंदर एडिनोकार्सिनोमा है। फिर उसने इसी के अंदर बात की है, अगर आप रॉबर्ट्स को पढ़े ना तो उसके अंदर वो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास एक होगा हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमास, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, हु बहू ऐसे ही आता है क्वेश्चन। और एक हमारे पास होता है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमास। स्मॉल सेल में क्या होता है कार्सिनोमा में, इफ़ म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स, ठीक है, अगर तो ये एक जीन है, ये दो है, ये तीन है, ठीक है, तो उसके नतीजे में मल्टीपल जीन की म्यूटेशन के अंदर जो है ना वो आपको स्मॉल सेल कार्सिनोमास जो है ना वो मिल जाएंगे, जीन की म्यूटेशन। अब इसके अंदर उसने कहा है MYC जो जीन है ना इसकी मोस्टली म्यूटेशन की वजह से हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमास होता है, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। फिर नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमास के अंदर जो कह रहा है वो हमारे पास म्यूटेशन कहाँ कहाँ होगी, KRAS। आप अपने बायोकेम वाला जो है ना थोड़ा सा नॉलेज रिकॉल करें, आपने जब मेटाबॉलिज्म वाला पढ़ा हुआ था ना, ऑन्कोजेनेसिस वाला चैप्टर एक, KRAS, NRAS और हमारे पास होता है HRAS, ये हमारा क्वेश्चन भी आया हुआ होता है ना, तो मुझे ये भूल जाते थे ना, तो मैंने याद किया हुआ था KNS, इस तरह KNS के नगट्स खाते हैं हम, वहाँ KNS की जगह ना H लिख देता मैं, ठीक है, तो S को हमने मिटा के KN है, KRAS, NRAS और HRAS, ठीक है। अब ये ईजी हो जाएगा, नगट्स से याद कर लेना, या जो भी है आपने शामियाँ खानी है KNS की, या बर्गर खाना है, जो भी है। अच्छा बर्गर तो मिलने, स्मोकिंग जो है ना उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो मैं बता दूँ लगे हाथ यहाँ भी, यार इसको बिठा के ना थोड़ा सा पता तो चल गया ना इनको, ठीक है। अब जो स्मोकिंग होती है वो करती क्या है, बेसिकली स्मोकिंग इन्हें करना है जनाब, इनएक्टिवेशन करवानी है ट्यूमर सप्रेसर जीन की। मतलब ये जीन था ना, इसने क्या किया था, जो ट्यूमर बन रहे थे उसको सप्रेस करके रखा हुआ था, लेकिन जब आप स्मोकिंग करते हैं तो ये इनएक्टिवेट करवा देती है इस ट्यूमर सप्रेसर जीन की, जिसकी वजह से ट्यूमर जो है ना वो होशियार हो जाते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, TSG में लिख रहा हूँ, ट्यूमर सप्रेसर जीन। फिर इसके बाद जो है ना P53 जो है ना वो जो कि रोकता था, ठीक है, लंग्स कार्सिनोमास के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। P53 क्या था, वो ऑन्कोजीन को, प्रो ऑन्कोजीन वहाँ से रुकने में सारा काम करता था ना, तो इसकी जब इनएक्टिवेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, लंग्स कार्सिनोमास हो जाएगा। नॉन स्मोकर्स में क्यों होगी, उसके अंदर होगा जनाब जेनेटिक म्यूटेशन जो है ना एक बड़ा फैक्टर है जो कि करता है, वो क्या करता है, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है ना उनकी रेगुलेशन जो उनको करवाता है ना KRAS, ठीक है, KRAS जो है ना वो एंडोथेलियम ड्राइव ग्रोथ फैक्टर की जो रेगुलेशन करवा, उसकी जो है ना वो म्यूटेशन अगर उसके अंदर आ जाएगी तो सारे का सारा जो नॉन स्मोकर्स के अंदर ये इसने ट्यूमर करवा देना है। अच्छा, फिर उसने बुक के अंदर बात की हुई है पैथोजेनेसिस के अंदर, तो उसको मैं थोड़ा सा मज़ीद क्लासीफाई कर लूँ, फिर हम प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूमर के अंदर जाते हैं, ठीक है। अभी पैथोजेनेसिस एक दफ़ा देख लो ना, फिर आपको इजीली जो है ना वो समझ आ जाएगा कि क्या होता है। नॉर्मल रिस्पायरेटरी म्यूकोज़ा होता है ना, बता, ठीक है, ये हमारे पास जनाब है नॉर्मल रिस्पायरेटरी म्यूकोज़ा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब स्मोकिंग करेंगे, पैथोजेनेसिस मैं सारी बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पैथोजेनेसिस। तो जब स्मोकिंग करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी तो बेजल सेल जो है ना उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। मतलब जो आपके बेजल सेल होते हैं ना उनको एक होता है हाइपरट्रॉफी, एक हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बेजल सेल हाइपरप्लेजिया हो गया, ठीक है।
यहाँ तक तो बात ठीक है, उसने स्मोकिंग की, ओके, लेकिन अब उसको फीलिंग आना शुरू हो गई कि यहाँ पे यार बेदल से मुझे कुछ मसला हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने स्मोकिंग ना छोड़ी। इफ़ स्टिल स्मोकर, मतलब वो क्रोनिक स्मोकर बनता जा रहा है। तो यही जो बेजल सेल हाइपरप्लेजिया, ये किसके अंदर चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा स्क्वेमस सेल के मेटाप्लेजिया के अंदर ना। ये क्या करवा देगा? स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया क्या होता है? जो स्ट्रेटिफाइड होता है वो कोलमनर के अंदर चेंज होती है, या कोलमनर वो स्ट्रेटिफाइड के अंदर चेंज होती है, मतलब अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तो मेटाप्लेजिया वाला प्रोसेस जो है ना वो यहाँ पे अब आना शुरू हो जाएगा अगर वो दोबारा स्मोकिंग किए जा रहा है। सेल जो है ना वो आल्टर हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब मेटाप्लेजिया हो गया, फिर भी अगर वो इतना बेगैरत है कि वो स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा, तो वो क्या होगा? जो मेटाप्लेजिया है वो हमारे पास डिस्प्लेजिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया है, ये एक तरह की मैं कहता हूँ काश्तकारी के लिए ज़मीन है। हमारे टीचर कहते हैं कि उसने ना एक ज़रखेज़ ज़मीन तैयार कर दी है कि यहाँ पे कैंसर आराम से आके ग्रो करेगा नवाबज़ादा बन के। कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है, कार्सिनोमा इन सिटू। यहाँ अगर इलाज हो जाए तो यहाँ तक कैंसर ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये इन्वेसिव बन जाए तो अब इलाज मुमकिन नहीं है, ठीक है। ऊपर तक अगर इलाज हो जाता है ना वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब वो डिस्प्लेजिया तक कन्वर्ट हो जाता है फिर वो मुश्किल है। बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। देखो ना, जो यहाँ पे उसने फिर बेनाइन ट्यूमर्स की बात की है ना, वो कहता है ये एक तो हमारे पास स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मतलब बैंगन की तरह ना गोल, मैंने बेनाइन से यूज आता है, बैंगन की तरह गोल होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट होते हैं, इसके अंदर जो हमारटोमा आ जाता है, ठीक है। फैट या फिर फाइब्रस टिश्यू आपको मोस्टली इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये थी जनाब इसकी हल्की सी पैथोजेनेसिस। अभी हम ना नेक्स्ट वीडियो में बता दूं, या इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, नो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।